गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है गुरुवार और मैं यहाँ पे एक रंगोली निकाली हूँ। तो आज गुरुवार की पूजा है, इसके लिए तो मैं रंगोली निकाली और रंगोली निकालने के बाद मैंने चाय पिया। तो आज मेरा फास्ट है, चाय पी ली तो फिर मैं डस्टिंग के लिए लग गई, काम करने के लिए। तो मैं पूजा वगैरह बाद में करने वाली हूँ, तो इसके लिए पहले डस्टिंग कर लेती हूँ क्योंकि वो मेरी मेड आ जाती है। तो उसके आने से पहले मुझे ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है। जब वो मैं झाड़ू पोछा वो सब करके जाएगी तब मैं जाके पूजा कर दूँगी। तो पहले मैं सब डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, फिर बाद में पूजा करूँगी। तो मैं किस तरह से आज गुरुवार का पूजा करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। शायद आप लोग करते हो या नहीं, लेकिन मराठी होंगे तो ज़रूर करते होंगे। तो हम लोग ये मार्गशीर्ष महीने में जितना भी मतलब गुरुवार आता है 4 या 5, उसका हम लोग फास्ट रखते हैं, उपवास। और उसकी मतलब लक्ष्मी देवी की पूजा भी करते हैं। तो किस तरह से मैं करने वाली हूँ मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले मेरा पूरा ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे क्लीनिंग मतलब डस्टिंग पूरा ही होने वाला है। क्लीनिंग टीवी का शोकेश वगैरह भी मैं हर रोज़ क्लीन करती हूँ, टीवी वगैरह ऐसा ही करती हूँ हर रोज़। लेकिन धूल मिट्टी नहीं रोज़ आती है, एक दिन ना करो तो भी बहुत अजीब सा लगता है। डस्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरा रास्ते का घर है तो धूल बहुत बहुत ही ज़्यादा आती है। तो मुझे मेरा रोज़ का ही काम ही है। तो बस यही मैं पूरा काम निपटाती हूँ, उसके बाद में दूसरा काम मैं करती हूँ। तो अभी डेली डेली में मैं यही काम करती हूँ। फिर हफ्ते में एक बार पूरा डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। डेली खाली मैं ऐसे ही ऊपर ऊपर डस्टिंग करती हूँ। लेकिन तो आज मुझे मतलब खाना भी बनाने का नहीं है। और प्रियल और मैं तो हम दोनों का खाना नहीं बनाऊंगी। प्रियल नहीं फास्ट करती है, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं है, वो बोलेगी जो बनाने के लिए तो उसी समय उसको मैं बना के देने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं आज थोड़ा सा फ्रिज भी क्लीनिंग कर रही हूँ और पूरा मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि अच्छा खासा है, खाली सामान इधर उधर हो गया था, थोड़ा बिखरा बिखरा लग रहा था, तो उसको मैं ठीक से लगा देती हूँ। और मेरा है ना सब मतलब डिब्बा में ही रहता है। मिर्ची धनिया अदरक जो भी मैं रखती हूँ वो डिब्बा में ही रखती हूँ, तो डिब्बा में अच्छा सा रहता है इसके लिए। और आप देख सकते हो साइड का डोर भी बहुत भरा है, उसको भी अच्छे से रखने वाली हूँ क्योंकि वो ये प्रियल भी निकालती है तो ऐसे ही रख देती है, तो इसके लिए हफ्ते में एक बार उसको क्लीन करना ही पड़ता है। तो बस अभी उसको क्लीन कर लेती हूँ, फिर बाद में मैं पूजा करूँगी। इसी तरह से पूजा रखती हूँ मैं, एक कलश रखती हूँ और लक्ष्मी जी का फोटो रखती हूँ। और जो फ्रूट आपके पास हो वो रख दो, फूल या 5 फल के पत्ते ऐसा ही रखा जाता है। और ये कलश है, इसमें 1 रुपया का मैं नाना डाली हूँ और बस आम का पत्ता उसको साइड से लगा दी हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले पूजा कर लूँगी, सिंपल सा पहले पूजा कर लूँगी, बाद में मैं कथा पढ़ूँगी। तो ये बुक मिलता है मार्केट में कथा का, महालक्ष्मी व्रत का। तो आपको करना हो तो मिल जाएगा और बहुत सिंपल सा है व्रत रखने का। और पूरा दिन उपवास मतलब आप फल खा सकते हो, चाय दूध भी पी सकते हो, खाली नमक वाला चीज़ नहीं खाते हम लोग बिल्कुल भी। और रात में तो खाना खा सकते हो, तो इतना मतलब कठिन भी नहीं है कि उपवास करना, तो आप कर सकते हो। तो आपकी इच्छा हो तो मेरी बहुत ही ये श्रद्धा है देवी के ऊपर, तो मैं हर साल में ये उपवास करती हूँ। और यहाँ पे मैं कथा पढ़ लूँगी, कथा के बाद मैं आरती करूँगी। तो फिर भगवान को भोग मैं सुबह ही चढ़ाती थी और लक्ष्मी जी को जब मैं रात में उपवास के लिए मैं बनाऊंगी खाना वगैरह, तो उस टाइम पे मैं भोग लगा दूंगी। तो अभी मैं कथा पढ़ रही हूँ और अच्छा सा मतलब स्टोरी दिया है उसमें, बहुत अच्छा स्टोरी है। जब पढ़ने के लिए लग जाओ तो पूरा मन उसके अंदर ही लग जाता है। और पूरी श्रद्धा से आप करोगे तो आपकी इच्छा भी ज़रूर पूरी होती है। भगवान के ऊपर कोई भी चीज़ हो, हम लोग थोड़ी श्रद्धा से करते हैं तो भगवान हमारे लिए आता ही है, ये बात तो सच है। भगवान तो किसी ने देखा नहीं है, ये बात भी सच है, लेकिन किसी ना किसी रूप में हमारी मदद तो ज़रूर करता है।
और मेरी तो इतनी श्रद्धा हो गई है लक्ष्मी जी के ऊपर, तो पूछो ही मत। मैं बहुत श्रद्धा से उपवास रखती हूँ। और हर रोज़ भी मैं, मेरे से जितना सफलता है मैं उतना करती हूँ। ज़्यादा तो नहीं करती, लेकिन जितना मेरे से होता है उतना मैं करती हूँ पूजा वगैरह। तो ये सुबह में ना पूजा कर ली थी, और ये दोपहर से मैं 3 बजे में अलग ये लक्ष्मी जी की पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दोनों पूजा। तो यहाँ पे मेरा बन रहा है शाम का खाना। तो खाने में मैं 2-3 चीज़ बना के रखी हूँ। अभी मैं आप लोगों के साथ खाली आलू पालक का सब्जी शेयर कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे कढ़ाई रख दी हूँ, और कढ़ाई में मैं ऑयल भी डाली हूँ। और ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद मैं उसमें राई जीरा ये डालूँगी, इसका तड़का लगाऊँगी। फिर अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट ये डालूँगी, इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। भुनने के बाद इसमें हींग ऐड कर दूँगी। और ये ऑयल में ऐसे पहले थोड़ा सा कम ही डाली थी, इसके लिए थोड़ा सा मैं बाद में डाली, क्योंकि आप आलू और पालक का सब्जी है, इसके लिए ऑयल थोड़ा कम ही चाहिए। और हींग डाली हूँ मैं। हींग डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं रात में आलू का ही खा रही हूँ, तो उस हिसाब से। और हींग का टेस्ट भी आता है, और आलू भी पचने में थोड़ा हेवी होते हैं, इसके लिए हींग डालो। और मैं यहाँ पे धनिया जीरा पाउडर और थोड़ा सा ही हल्दी डाली हूँ। फिर उसको मसाला अच्छे से भुना जाए तो पालक डाल दो। और पालक पहले इसके लिए डालने का है, क्योंकि आलू उबला हुआ है, और मैं उबला हुआ आलू कट करके रखी हूँ। और ये पालक का जो पानी है वो पूरी तरह से उसमें से चला जाता है, तो एक स्मेल आता है ना पालक में से, तो वो आता नहीं है। इसके लिए आप पहले ही पालक डालो और उसको अच्छे से पका लो। फिर बाद में आलू डालने का, और आलू को भी अच्छी तरह से फ्राई करने का। आलू और पालक मतलब अच्छी तरह से मिक्स कर लेने का। फिर बाद में कसूरी मेथी है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं किस तरह से भून ली हूँ। बहुत कम हो गया है सब्जी का क्वांटिटी, आप देख सकते हो। और ये अभी मैं आलू डाल दूँगी। फिर बाद में कसूरी मेथी है ना, वो मैं डालूँगी। कसूरी मेथी भी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका टेस्ट भी अलग से आता है, तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ। और नमक भी डाली हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। और पालक तो ऐसे खाने का बहुत कंटाल आता है, लेकिन आलू पालक बनाओ तो बहुत मतलब टेस्टी लगता है और खाया भी जाता है। और ये सब्जी जो आपका बच जाए, तो ये मेरा 3 लोगों के लिए है, और मैं 2 तरह का सब्जी बनाई हूँ, इसके लिए कम ही बनाई हूँ सब्जी। और ये सब्जी बच जाएगी तो सुबह पराठा भी बना सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आलू और पालक बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ। और उसका है ना, वो काड़ी काड़ी निकलती है मेथी का, इसके लिए उसको थोड़ा सा गरम करके मैं हाथ से ही उसको मिक्स करके डालती हूँ। यहाँ पे और एक सब्जी बना है, आप देख लो। ये बैंगन का सब्जी मैं बनाई हूँ, और ये भी गरम गरम है, उसको ढक के रखी हूँ मैं। और वो थोड़ा सा ग्रेवी दी है मैं उसको, लेकिन वो रेसिपी शेयर नहीं की, बहुत सिंपल सा था। इसके लिए आपको चाहिए तो दोबारा मैं शेयर कर दूंगी इसका भी रेसिपी। तो यहाँ पे मेरा पूरा थाली बन के रेडी है। तो दाल चावल बैंगन का सब्जी, आलू और पालक का सब्जी, और हलवा और चपाती, इतना ही मैं बनाई हूँ। रोटी तो बहुत सिंपल सा मैं खाना बनाई हूँ। अभी मैं भगवान को भोग लगा रही हूँ, तो बस मैं भगवान को भोग लगा दूँगी, उसके बाद में मैं खा सकती हूँ। तो यही मेरा सिंपल सा खाना था, उसमें मैं आपको ज़्यादा शेयर करने लायक नहीं था, तो मैं सोची कि चलो कि आज का मैं व्लॉग आपको दिखाई तो एक रेसिपी दिखा देती हूँ।
ये जो मैं भोग लगाई ना उसमें से ये थोड़ा सा मैं निकाल के रखी है अलग सा, तो ये गाय को खिलाना पड़ता है। तो इसके लिए मैं जाऊंगी बाद में गाय को खिलाने के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, देखो ये दूध भी ऊपर आ गया है। अभी सुबह सुबह 9 ही बजे है और मुझे चाय पीने का है। मैं तो दिखाई आपको चाय, और मैं ना इधर है ना बहुत सारा धूप आता है मेरी किचन से लेकर तीनों रूम में। पीछे वाला बेडरूम में नहीं आता है, उधर शाम को आता है, लेकिन ये तीनों रूम में सुबह ही आ जाता है। तो फिर मैं अभी सुबह सुबह बैठ के ही मैं चाय पीऊंगी गैलरी में। तो चलो अभी मैं चाय पी लेती हूँ। ये देखो मेरा चाय भी रेडी हो गया है और फिर नेक्स्ट ब्लॉग की मुझे तैयारी करने की है। और बहुत सारे वीडियो मतलब जमा हो गए, उनको मुझे एडिट करने का है। तो ये भी वीडियो में एंड करने का ही भूल गई थी। तो अभी मैं एंड कर रही हूँ। तो आप मेरा वीडियो देखते जाओ, लाइक करते जाओ, सब्सक्राइब भी करो और सपोर्ट भी करो, क्योंकि मुझे एक स्फूर्ति मिले वीडियो बनाने की, इसके लिए। तो चलो फिर बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।